नमस्कार दोस्तों, साथी संदेश लाइव में आपका स्वागत है। एक बार फिर से हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ कांग्रेसी नेता और पूर्व राज्य मंत्री बदरुद्दीन कुरैशी जी। आज हम इनसे जानना चाहेंगे कुछ कांग्रेस के संगठनात्मक शक्तियों के बारे में, कांग्रेस की स्थिति प्रदेश में क्या है, कैसी है, और भी बहुत सारे मुद्दे हैं, बहुत सारे सवाल हैं, हम जानना चाहेंगे। कुरैशी जी, आपका स्वागत है साथी संदेश लाइव में। धन्यवाद। पहला सवाल लेते हैं, आप कांग्रेस के वरिष्ठ सर्वोवरिष्ठ नेता कहलाते हैं, नेता हैं, तो आज वर्तमान में कांग्रेस को आप कैसे देखते हैं, कहां पर देखते हैं? अभी तो ऐसा है, तो देखना क्या है, दिख रहा है प्रदेश में कांग्रेस की सरकार नहीं है, बीजेपी की सरकार है, और केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तो जिस तरीके से एक सरकार से काम करने की बात और उनके मुद्दों को उठाने की बात हो, वो अपने समय समय पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी उठाते चली जा रही है। और जहां पर भी उसका ऐसा लगता है कि जन समस्या का इग्नोर कर रही है बीजेपी, तो कांग्रेस सड़क में भी आके, आपने देखा होगा कि प्रदेश में कई बार सड़क में आके आंदोलन करने की बात होती है, तो कहती है कांग्रेस, और आगे भी करते रहेगी। कांग्रेस सदैव लड़ने के लिए जानी जाती है, ऐसा कुरैशी जी का कहना है, और लड़ाई, सड़क की लड़ाई तक लड़ने को हमेशा तैयार रहती है। कुरैशी जी, पिछला जो विधानसभा चुनाव बीता, इसमें कहां चूक हो गई, क्या कमी रह गई कि सत्ता में आते आते हाथ से फिसल गए? ऐसा है, ये तो आम जनता की सोच है, और आम जनता जो एक आम जनता के हित के बारे में जो सोचती है, उसमें कहीं ना कहीं कमी कुछ रही जरूर, जिसकी वजह से कांग्रेस की सरकार नहीं बन सकी। वरना 5 साल कांग्रेस ने बड़ी दिलेरी के साथ काम करी और आम जनता के हित में काम करी, और चूक होती है थोड़ी बहुत, जनता को नहीं पसंद आया कार्यकाल, जनता ने उसका विरोध किया। और आने वाले समय में भी आम जनता के बीच हम लोग, जो जनता को चाहिए, जैसा बेरोजगारी, बच्चों की पढ़ाई के मामले में, जनहित के मामले में, अगर समाज ये नहीं उठाएगी तो हम तो, कांग्रेस तो है, उठाएगी। आने वाले समय में कांग्रेस वापस जाएगी जनता के पास, अपने कार्यों को बताएगी, उनसे जुड़े हुए मुद्दों को उठाएगी, और कहीं ना कहीं वापस सत्ता में आने का प्रयास जारी रहेगा। कुरैशी जी, विपक्ष के रूप में छत्तीसगढ़ कांग्रेस कितनी सशक्त है, आप कैसे देखते हैं उसको? अभी 1 साल के अंदर जो ज्वलंत जो समस्या है प्रदेश की, जैसे किसानों का मामला है, शिक्षित बेरोजगारों का मामला है, इस मामले में आप देख रहे हो कि कांग्रेस बराबर समय समय पर इन तमाम मुद्दों को उठा रही है, और उन गरीबों का हित चाहिए, हित करने के लिए जरूरत भी पड़ रही है तो आंदोलन भी कर रही है, और आगे भी करते रहेंगे। पूर्व मंत्री जी का कहना है कि कांग्रेस पूरी तरह से सशक्त है विपक्ष के रूप में भी, क्योंकि जनहित से जुड़े मुद्दे हैं, जो समस्याएं हैं, इनको लेकर के जमीनी लड़ाई लड़ रही है, और जरूरतमंदों तक कांग्रेस हमेशा पहुंचती रही है। फिलहाल की जो मौजूदा स्थिति है, उसको देख करके आपको क्या लगता है कि छत्तीसगढ़ की जो कांग्रेस कमेटी है, इसमें बदलाव होना चाहिए? आपकी क्या सोच? चाहिए हाईकमांड इस बात को सोचे। हम लोगों का जो काम है, अपना जो सुझाव है, समय समय पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी और ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी को देते हैं, उस पर स्क्रूटनी करती है। अगर स्क्रूटनी में ऐसा महसूस करती है कि सरकार, हमारी पार्टी अच्छे स्तर पर संघर्ष नहीं कर पा रही है, ऐसे समय में बराबर वो सुझाव देती है और चेंजेस भी करती है। अभी आपने देखा होगा प्रदेश छत्तीसगढ़ में जिला कांग्रेस कमेटियों में चेंजेस हुआ है। ये हाईकमान का मामला है, और हाईकमान अगर चाहेगा, वो अगर सोचेगा, उसे अगर ऐसा लगता है कि बदलाव की जरूरत है, तो ये बदलाव करना उनके हाथ में है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस जो है, चाहे विधानसभा चुनाव हो, लोकसभा चुनाव हो, नगरीय निकाय चुनाव हो, लगातार हार का मुंह देखना पड़ रहा है लगातार। तो ऐसी क्या महत्वपूर्ण कमियां हो गई है कि हार का मुंह देखना पड़ रहा है? अभी साल भर हुआ है सरकार को आए हुए, स्वाभाविक है कि सरकार के प्रति लोगों की झुकाव होता है, और झुकाव भी है। देखिए आप, थोड़े दिनों के अंदर बराबर आम जनता में जो जिन मुद्दों को लेकर आई है, वो मुद्दे आम जनता के बीच क्रियान्वित नहीं हो रहा है। इस पर जरूर आने वाले समय में जनता सोचे।
धन्यवाद कुरुश जी। ये थे हमारे बीच छत्तीसगढ़ राज्य के पूर्व मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता। हमने इनसे जाना कि आज की स्थिति, जो वर्तमान की स्थिति छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी की है, जो लगातार हार का सामना कर रही है, आखिर ऐसी क्या कमी रह गई है कि ये लगातार हार का सामना कर रही है। बेबाकी से इन्होंने सब कुछ बताया, जवाब दिया कि हार का सामना जनता ने नकारा, जनता को चाहिए था बदलाव, तो जनता ने एक बार विश्वास कर लिया है दूसरी पार्टी पर। लेकिन कांग्रेस पार्टी का जो काम है, लगातार जनता के बीच में जाना, उनकी समस्याओं को पूछना और उनके हित के लिए उनकी समस्याओं को उठाना और उनके लिए लड़ना, ये काम उनका लगातार जारी रहेगा। और यकीन जताया कि एक बार पुनः कांग्रेस सत्ता में आएगी और फिर से गरीबों का, जरूरतमंदों का हित होगा। ऐसी और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए साथी संदेश लाइव। मैं हूं संतोष शर्मा, दुर्ग भिलाई से।